खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद को तेरे समय की तलाश है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर, गौतम हुसैन क्लासेस पर। मेरा नाम जाबिर हुसैन है। जैसे कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो प्रोवाइड किए हैं, उसमें बताया गया है आपको वर्ड पावर के बारे में मैंने बताया, उसके जुड़े कोई ट्रिक बताए, आप कैसे इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो, उससे जुड़ी कई परेशानियाँ हों, जैसे कोई दिक्कत हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। इसी तरह से आज का मैं टॉपिक आपका नया एक स्टार्ट करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम नहीं पता, बस इतना मैं बोलूँगा। आज मेरा चैप्टर है बातचीत। आप ये सोचेंगे कैसा चैप्टर है, बातचीत कौन सा ऐसा चैप्टर है। आज हम ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम बातचीत के बारे में बात करते हैं। हम हैं, हमारे सामने आप हैं, हम दोनों से जो वार्तालाप हमारी चलती बातचीतें चलती है, ऐसे टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। ऐसा टॉपिक का नाम है आपके चैप्टर का नरेशन। ठीक है, कई लोगों ने रिकमेंड किया था सर नरेशन की आप वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज मैं आपका टॉपिक रखने वाला हूँ नरेशन, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ट्रिक से ऐसे समझा के आपको आज ऐसा बताने वाला हूँ नरेशन कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा आवाज़ नहीं है, आप खुद बोलेंगे ऐसा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर ठीक है, फिर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ नरेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा जानकारी देती हूँ शुरू से। जो बच्चे इस YouTube चैनल पे हमारे आज की वीडियो पे नए हैं, वे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे जुड़ी हुई पिछली कई वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल बनाई गई है इंग्लिश की, उसको आप देख सकते हैं। जैसे टेंसेस मैंने समझाए हैं आपको। ठीक है, वर्ड पावर में नई ट्रिक से बताया है, जिससे आप कंप्लीशन लेवल में सिनोनिम एंटोनिम से कोई वर्ड पावर हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। और आज का वीडियो आपका इसी मकसद से है, ये किसी क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए नहीं है, ये ऐसे बच्चे लोग के लिए भी है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और मैं यही कॉन्सेप्ट वहाँ भी आप पढ़ते हैं, यहाँ पे भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा। बस शर्त ये है, आप इसको देखिए, समझिए, फिर आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं नरेशन। ठीक है, मान लीजिए कोई दो पर्सन है। जब कोई दो पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हो, कोई एक दूसरे के बारे में बता रहा हो, कोई बात कर रहा हो, जब आप दो लोग में आपस में बात होती है, तो ऐसे नरेशन में हमारा डायरेक्ट नरेशन आता है। इसे हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दो लोग आपस में एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हो तो वो डायरेक्ट नरेशन की बात की जाती है। और जब कभी कोई तीसरे की बात की जाए, जैसे मैं इनसे बात तो कर रहा हूँ, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इनको दर्शा रहा हूँ, तीसरे को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे जो नरेशन होते हैं वे इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, वे कैसे नरेशन होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जब कोई दो लोग हो और वो बिना अपने आप के भाव के, मतलब ऐसी बात बताए, ठीक है, वो किसी एक लोग के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, किसी दूसरे से, ठीक है, तो ऐसे नरेशन आपके डायरेक्ट नरेशन होते हैं, जब वक्ता खुद अपने द्वारा बात कहे। और जब किसी दूसरे के बारे में बात को दर्शाए, किसी तीसरे की बात को दूसरे व्यक्ति से दर्शाता है, तो वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, आपको अभी आगे समझ में आएगा, जैसा कि अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। पहला है आपका डायरेक्ट नरेशन। इसमें क्या होता है, जब हम वक्ता के शब्दों को उसी के शब्द में बोले, उसे ही हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं।
तो नितिन से कह रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, ठीक है। तो ऐसे वक्त जो हमारे होते हैं ये आपको डायरेक्ट नरेशन की पहचान कराते हैं। कैसे? इसका जैसे मैंने भाव बताया, जब हम वक्ता के शब्दों को बिना परिवर्तन के उसी के शब्दों में बोले। राज कह रहा है नितिन से, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो वो अपने ही बात को बता रहा है ना, बिना कोई परिवर्तन किए हुए। तो ऐसे भाव आपको समझ में आ रहे होंगे कौन से है ये? डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। ये ऐसे कौन से वाक्य होते हैं हमारे? डायरेक्ट नरेशन होते हैं। और इसमें हमें कुछ पार्ट समझाए जाते हैं। जैसे इसमें हम पार्ट की बात करें, जैसे हमारा होता है ये, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और इतने को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा इतना हुआ रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और इतना हमारा ये होता है सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब। जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपको दिए होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं आपके। इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, डायरेक्ट नरेशन आपका इसी फॉर्म में दिया रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको अलग से एक रिपोर्टेड स्पीच दे देता है। तो आपको ऐसे जब भी कोई सिंपल लिखे या ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आप श्योर हो जाइए कि ये आपको डायरेक्ट नरेशन दिया है, इसको इनडायरेक्ट में हमको चेंज करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे आइए समझते हैं। इनडायरेक्ट के लिए इनडायरेक्ट में अभी मैंने क्या समझाया आपको? जब वक्ता द्वारा कहे गए मूल्य तत्व के अर्थ को बिना बदले बिना अपने शब्दों में परिवर्तन करके, ठीक है। जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति की बात को परिवर्तन करके बोले, ठीक है, उसको बिना परिवर्तन नहीं, परिवर्तन करके बोले, तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम वक्ता के शब्दों को परिवर्तन करके अपने शब्दों में बोले, तो ये आपका होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था फिगर, जैसे कोई तीन पर्सन है, ये इससे बात कर रहा है, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है? अगले के बारे में बात कर रहा है कि वो ऐसा व्यक्ति है या किसके बारे में बात डिफाइन कर रहा है। तो जब भी जहाँ पे ऐसी वार्तालाप की बात हो, ऐसी बातचीत की बात हो, तो वे होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। इसके एग्जांपल आप देख लीजिएगा। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? राज टोल्ड, जैसे ये आपका दिया है डायरेक्ट नरेशन, अब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलना है। तो राज से को टोल्ड में बदल देते हैं, फिर नितिन देते हैं। राज टोल्ड नितिन, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट लिख देंगे। फिर आई आपका फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही वाज वेरी बिजी। मैं जैसे जल्दी से बना ले रहा हूँ, आप जो नए लोग होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा, जो पढ़े हुए होंगे उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं अभी जो चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ उसको भी अच्छे से समझा करके चलूँगा। जैसे कि बात करें सेट टू को हमने यहाँ पे टोल्ड में बदला, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह के आपको दैट का यूज करना है। आई की हमने जगह ही क्यों लगाया, ये देखते हैं। इसका रूल होता है, सभी जानते होंगे, SOL 1 2 3, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और
नो चेंजेस। जब भी कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो आपका, तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बदलना है। फर्स्ट पर्सन में जैसे क्या आता है, ही, सी, ठीक है, इट या आई। सेकंड में यू, वी, यू आता है, सेकंड में ओनली यू ही आता है। इसमें आपके थर्ड में आते हैं जैसे दे, वे, वी, ऐसे तरह के आते हैं, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट पर्सन का कोई आपका प्रोनाउन दिया हो तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड को नो चेंजेस, ठीक है। पर्सन आप जानते होंगे। तो जैसे आई हमारा था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले ही, और एम को हम टेंस के अनुसार बदले हैं। इज, एम, आर की बात हो रही थी तो वाज वर्ब में चेंज किया, फिर वेरी, इजी। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट समझ में आया किसे कहते हैं, डायरेक्ट किसे कहते हैं। अब इसी से जुड़े हुए आगे आपको रूल बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा रूल है कुछ, ये 5 तरह के आपके रूल हैं। इसी 5 रूल के अकॉर्डिंग आपको नरेशन पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है। पहला रूल है आपका चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में आप 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक होता है जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो होते हैं हमारे, वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलते हैं। उसको हमें जब भी बदलना होगा तो डबल मार्टर के बाहर जितने भी वर्ड लिखे होते हैं उसी के रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को बदलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, थर्ड पर्सन अगर आ जाए, जब कोई थर्ड पर्सन आ जाएगा तो उसमें हम नो चेंजिंग करेंगे। उसके लिए आपका ये जैसे ट्रिक समझ लीजिए, SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। इज दैट क्लियर? सेकंड में आपको पढ़ना है चेंज इनटू टेंस। टेंस को कैसे हम इसमें बदलेंगे, ज़्यादातर दिक्कतें यहीं पे लोगों को आती है। दूसरा आता है आपका अदर चेंजेस। अदर चेंजेस में आपका क्या होता है, कुछ कई तरह के चेंजेस होते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए भी हम क्या, कहाँ, कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला आपको क्लियर हो गया मेरा, चेंज ऑफ पर्सन में क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड पर्सन दिया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, थर्ड पर्सन दिया होगा तो नो चेंजिंग। आता हूँ अब मैं सेकंड में। सेकंड में हमें चेंज इनटू टेंस के बारे में पढ़ना, तो उसके बारे में दिखा दे रहा हूँ आपको। फिर तीसरे के बारे में बात करेंगे टॉपिक, फिर चौथे की बात करेंगे। जैसे होगा चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। चेंज ऑफ टेंस में आप देखिए कैसे पढ़ना है हमें। जैसे आपने टेंस पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको आप बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको बदला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको बदलना है आपको पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको आपको बदलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह से है पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट को बदलना है
तो नो चेंजेस, नो चेंजेस। ठीक है, जैसे ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। अभी मैं एक दो एग्जांपल करके बताऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होता क्या नहीं। और टेंस की बात की जाए तो टेंस मैंने आपको पढ़ाया है, जितनों को पहले टेंस ना आ रहा हो तो इस वीडियो को आप पहले छोड़ के टेंस के बारे में पढ़ें, क्योंकि टेंस आपकी एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसा वजूद है जो ग्रामर में कहीं पे भी यूज होता है। तो टेंस आपको आना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा ग्रामर में अगर सबसे पहले आपको कुछ स्टार्ट करना तो पहले आप टेंस से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं जान पाएंगे, क्योंकि टेंस ऐसा है सब उसका हर जगह यूज होना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को बदलना होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बदलना होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को बदलना होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट को बदलना होगा तो नो चेंजेस। जैसे मैं हल्का हिंट दूं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी या ऐसे होता था, मैंने पढ़ाया। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती थी, तो इसी अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसमें क्या होता था पहले इंडेफिनिट कंटीन्यूअस में इज एम आर होती थी वर्ब के एनजी फॉर्म, तो इसमें क्या होता था वाज और वर का यूज कर देंगे। इसमें क्या होता था हैज और हैव का यूज होता था प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें हैड का यूज कर देते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते थे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है जैसे जानते हो इज एम आर के साथ क्या होता था आपका इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म में सिंस या फॉर का यूज होता था। उसी तरह से इसमें होता था कि इसमें क्या करते थे वाज वर लगा के उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ सिंस और फॉर का यूज करते थे। पास्ट इंडेफिनिट को अगर पास्ट इंडेफिनिट दे दिया जाए आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर डायरेक्ट में दे दिया जाए आंसर में पास्ट इंडेफिनिट दिया हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट दी हो, तब उसको हम पास्ट परफेक्ट कर देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा हो रहा होगा, बाकी सब डाउट अभी मैं क्लियर आके करूँगा। पहले मैं थोड़ा रूल बताते चलूँ जिससे आपको पहले रूल आपको ना हो जाए। और ये जो मैं लिखाया हूँ इसको आप उतार लीजिएगा। ठीक है, इसको कैसे चेंज करना है ये रूल उतार लीजिएगा। जैसे है विल, विल को हमको बदलना है वुड में। ठीक है, इसी तरह से सेल होता है, सेल को किसमें बदलेंगे शुड में। कैन होता है तो कैन को कुड में। ठीक है, में होता है में को माइट में बदलेंगे। ठीक है, एज और हैव हो तो उसको हैड में। इज एम आर हो, इज एम आर हो इसको हम वाज वर्ब में। ये आपके टेंस में ही है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपके टेंस से ही रिलेटेड है। इज एम आर वर्ब की एनी फॉर्म वर्ब की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वाज वर्ब हो जाता था पास्ट कंटीन्यूअस, हैज हैव प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड पास्ट परफेक्ट में हो जाता था। ठीक है, इस तरह से हैज बीन ये आपका आता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और हैड बीन, हैज बीन और हैव बीन इसको हम बदल देते थे हैड बीन में। इज दैट क्लियर?
जैसे आपका आ जाए डायरेक्ट वुड आ जाए, वुड को चेंज करके दिखाओ, सूड को चेंज करके दिखाओ, ठीक है। और क्या है, वुड है, माइट है, वुड है या माइट है या आउट टू है, तो इसमें आपको नो चेंजेस करना है, इसमें आपको नो चेंजेस करना है, ठीक है। जब आपको इस फॉर्म में दिया हो तो इस फॉर्म में कर सकते हैं, ना कि इस फॉर्म में दिया हो ऑलरेडी और आपको इसमें नो 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 गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको जब विल दिया होगा तो वुड में, शैल दिया होगा तो शुड में, कैन दिया होगा तो कुड में दिया होगा तो माइट में, हैव दिया होगा हैड में, इज एम आर दिया होगा तो वाज वर में, हैड बीन दिया होगा या हैज बीन दिया होगा तो हैड बीन में उसको करेंगे। लेकिन वुड, शुड, कुड, माइट, वो आउट टू, यार नो चेंजेस। इज दैट क्लियर? ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था एग्जांपल में देकर समझाऊंगा, आपको एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ टेंसेस के कैसे एग्जांपल आ सकते हैं, आप चेक करें। जैसे दे दिया जाए राम said to me, ठीक है, राम said to me कि कौन सा टेंस में बना है, किसी में भी बना देते हैं, से लिखिए he writes a letter। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा राम said to me he writes a letter, आपको यहाँ के क्वेश्चन से आपको टेंस लॉक होगा तुरंत। आप यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच में मैंने कहा था रिपोर्टेड स्पीच में आपको टेंस बदलना है, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब में बदलेंगे, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसको कैसे बदलेंगे, पहले आप टेंस लॉक कीजिए। पहले कौन सा टेंस है ये आपका, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये अभी मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किसमें बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, एस या ईएस, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज कर देंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इसी को, ठीक है। जैसे बनाएंगे, जैसे राम सेड टू को किसमें लिखेंगे, टोल्ड में लिख लीजिए, टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप लगा दीजिएगा क्या, दैट, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड की जगह क्या लगा देंगे हम, दैट लगा देंगे, ठीक है। फिर आप पर्सन देखिए कौन सा पर्सन है, ये आपका कौन सा पर्सन है, ये आपका व्हाट पर्सन में आता है। इसको भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, दैट ही राइट। आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे। तो मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म, तो राइट का हो जाएगा रॉट, ठीक है। राम टोल्ड मी दैट ही रॉट अ लेटर। इस तरह से आपका टेंसेस का चेंजेस हुआ। मान लीजिए आपको कुछ और दिया होता, जैसे दे दिया होता ही इज राइटिंग अ लेटर, ऐसे दे देता, तब आप क्या करते, यहाँ पे क्या कर देते हम, इसके जगह पे वाज कर देते, राइटिंग का राइटिंग रहने देते, ही वाज राइटिंग अ लेटर हो जाता। कोई भी टेंस हो, इस तरह से आप टेंस का आपका पहचान यहीं से होना है, बता दें हम, टेंस का पहचान आपका यहीं से होना है। जैसे इज वर्ब की एनजी फॉर्म हो गई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, मैंने पास्ट कंटीन्यूअस में बता दिया, वाज वाले करके वर्ब की एनजी फॉर्म, हैज बीन हैव बीन दे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसको हैड बीन में पास्ट परफेक्ट में बदल दोगे। तो इसी तरह से मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, बिना सारे एग्जाम्पल लिखाए और सारे रूल बताए आपको, साउथ से शॉर्ट ट्रिक में मैंने पूरे ये यहाँ पे नेल्सन के बारे में आपको बताया है। तो टेंसेस के बेस पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
ये मैं दूसरा आपका रूप पढ़ा रहा था। तीसरे रूप पे आता हूँ अदर चेंजेस पे, क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। अदर चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ना अदर चेंजेस। अदर चेंजेस में देखिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अदर चेंजेस अगर आपका टेंसेंस पास्ट टेंस में हो तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अभी हम इसको दिखा रहे हैं कि अगर सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें निम्नलिखित बदलाव चाहिए। जैसे कि दिस का क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे, ठीक है। दीज का क्लोज, दीज का क्लोज, रियर का रियर, रियर, हेंस का डेंस, हेंस का डेंस, नाव का डेन, नाव का डेन हो जाएगा। दस का सो, टुडे का दैट डे, ठीक है। टुनाइट का दैट नाइट, टुनाइट का दैट नाइट, जैसे हो गया आपका यस्टरडे, यस्टरडे के लिए आप लिखेंगे द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, कर देते द डे बिफोर यस्टरडे, day before yesterday, तो इसका हो जाएगा 2 days before, 2 days before, tomorrow, tomorrow का हो जाएगा आपका the next day, the day after tomorrow, the day after tomorrow, the next day, in these days, in days time, जरूरी बात, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, राइटिंग थोड़ी मेरी सही नहीं है, इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ दिक्कत हो, समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के पूछिएगा उसको, ठीक है। जैसे दिया था जिसमें ये दिस दैट, अगर मैंने ये लिखा, ये कहाँ पे यूज़ होगा नरेशन में, अगर हम बात करें, ये आपका यूज़ होगा रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। ये आपका यूज़ हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, जहाँ पे हम लिखेंगे जैसे राम से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम राइट नाउ, तो नाउ आया, तब नाउ के लिए क्या लिखेंगे आप, नाउ के लिए नहीं है, नहीं लिखेंगे। जैसे दिस आ गया तो दिस के लिए आप लिख सकते हैं दैट, ठीक है। दिस बुक तो दैट बुक, दिस बुक्स तो दोज बुक,
ईयर का ईयर हो जाएगा, हैंड्स का हैंड्स हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। जैसे भी मैंने बताया राइट नाउ, तो राइट देन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस का हो जाएगा आपका दैट, दिस का हो जाएगा दोस, ईयर का हो जाएगा डियर, हैंड्स का हो जाएगा देंस। ठीक है, नाउ का देन, दस का सो, टुडे का दैट डे, नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, बीता हुआ दिन, द डे बिफोर यस्टरडे, ऐसा दिन, द डे आज का दिन बिफोर यस्टरडे, आने वाले दिन, पीछे बीते हुए दिन के पीछे दिन, जैसे आप परसों के बोलते हैं, कौन सा परसों, कल जो आया था उसके पीछे, तो उसे द 2 days बिफोर बोलेंगे। और आने वाले के लिए द नेक्स्ट डे टुमारो, अगर देखें द डे आफ्टर टुमारो, तो आने वाला जो कल है उसके आगे का एक दिन, उनको बोलेंगे इन डेज टाइम, इन डेज टाइम। इसके बाद नेक्स्ट आवर, वीक, मंथ्स, ईयर, अगले घंटे या अगले सप्ताह या हफ्ता, अगले मंथ या महीने या साल, तो इसके लिए को आप चेंजिंग करेंगे किसने, द फॉलोइंग आवर्स, फॉलोइंग आवर्स। ईयर्स अगो, ईयर्स अगो, इसको आप किसमें बदलेंगे, ईयर्स बिफोर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका अदर चेंजेस में कंप्लीट हुआ। अगर इसमें भी कोई आपको ऐसा लगता है मैंने छोड़ा है तो आप बता सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से मैंने पूरे टोटली आपको अच्छे से एकदम सब डिस्क्राइब करके बताया गया है इसमें अदर चेंजेस में, इसको कैसे चेंज करना है। और आते हैं चौथे चेंजेस में। हम चौथे चेंजेस में क्या बात होती है, ये मतलब हिंदी मीडियम से अगर पढ़ाना हो तो पढ़ा दें। अगला रूल है आपका तीसरा, जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट किया है, चेंज ऑफ वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच की बात की जाएगी, आपको याद रहना चाहिए डबल यूनाइटेड कॉमा में जो बात की जाती थी वही आपके रिपोर्टेड स्पीच होते थे। तो जैसे आपका आ जाए असर्टिव सेंटेंस में बात की जाए, अगर आपको सेप्टिव दिख जाए असर्टिव सेंटेंस में, तो उसको आप किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, सेट टू दिख जाएगा तो उसको टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, इसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में अगर सेट टू आ जाए तो उसको हम किस पे बदलेंगे, यहाँ सॉरी मैं बोलना चाहूँगा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टेड स्पीच नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में ही तो सेट टू आता है आपका। ठीक है, तो असर्टिव में आपको सेट टू के जगह टोल्ड लिखना है, इंट्रोगेटिव में आपको कोई बात हो तो सेट टू के जगह आस्क्ड लिखना है। कैसे समझेंगे इंट्रोगेटिव, जैसे आपको डबल यूनाइटेड कॉमा में लिख के दे दिया कि आर यू लिव हियर, ऐसे करके दे दिया। इधर आपका रिपोर्टिंग वर्ब दिया है सेट टू करके, राम सेट टू ऐसे करके कुछ दे दिया है मी, तो वहाँ लिखेंगे राम सेट टू के जगह पे लिख देंगे आस्क्ड, राम आस्क्ड मी, फिर आपको आगे का पूरा लिखना है। तो इस तरह से ये आपका चेंज होगा सेट टू, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इंपेरेटिव में अगर बात की जाए कैसे होगा, सेट टू आ जाए तो उसको ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, एडवाइज में और रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। जब भी आपको ऐसा रिपोर्टेड स्पीच में भाव दिखे जिसमें भाव व्यक्त कर रहा हो, आदेश देने का, सलाह देने का, ठीक है, किसी से प्रार्थना करने की बात हो, तो ऐसे हमारे यहाँ जानते हैं सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं। और इंपेरेटिव में हम सेट टू के जगह पे क्या कर देते हैं, ऑर्डर, सेट टू के जगह पे ऑर्डर लिखें, राम ऑर्डर टू मी, या राम कमांडेड मी, राम एडवाइज्ड मी, राम रिक्वेस्टेड मी। रिपोर्टिंग वर्ब में आप ऐसे लिख देंगे, या अर्गड का यूज कर देंगे, प्रोहिबिटेड का यूज कर देंगे, सजेस्टेड का सलाह देना इसका भी होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस में आप क्या कहा जाता है, सेट टू की जगह पे आपको एक्सक्लेम विथ जॉय, हैप्पीनेस, सरप्राइज या सॉरो, इन सभी चारों में, तीनों में, चारों में से एक को लिखना है। जैसे खुशी की बात होगी तो एक्सक्लेम विथ जॉय, अगर हैप्पीनेस की बात होगी तो एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस, सरप्राइज, आश्चर्यचकित की बात होगी तो इसके लिए आपको एक्सक्लेम विथ सरप्राइज की बात लिखनी है, या दुखी की बात हो तो एक्सक्लेम विथ सॉरो का यूज करके आपको सेट टू के जगह पे रिपोर्टिंग वर्ब में लिखना है। ऑप्टेटिव में क्या होता है, आपको यहाँ पे सेट टू के जगह पे प्रेयर का यूज करना है, प्रेयर या कर्ज या विज्ड का यूज करना है। ठीक है, ऑप्टेटिव में आपका
से टू के जगह पे प्रेयर कर या विश, जैसे कोई प्रार्थना की बात हो या अभिशाप की बात हो कर दवाने या किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो, तो ये आपके चेंज ऑफ वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब हुए, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। पूरे मैंने रूल है, इसको आप अच्छे से उतार लीजिएगा और अपने रूल के अकॉर्डिंग करिएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल देके मैं समझा देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो रहा हो, बता दें। एग्जाम्पल ले लिया जाए, राम said to me, दिया जाए, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव के लिए अभी मैंने लिखे, आप लिखे होंगे तो देखिएगा। सेड टू की जगह पे वहाँ पे क्या मैंने बताया, आस्क पे होता है। कब होगा, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका किसमें होगा, इंट्रोगेटिव में होगा। इंट्रोगेटिव में है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, तो राम आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी, सेड की जगह पे आस्क करके मी, फिर इसमें इफ या वेदर का यूज करते थे। इफ यू के जगह पे आपको क्या यूज करना है, ये इफ और वेदर वाला कॉन्सेप्ट अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए कब दैट लगाते हैं, कब इफ लगाते हैं, कब वेदर लगाते हैं, तो इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, यहाँ मैंने इफ के लगाया, ठीक है। तो इफ लगा देंगे, तो यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो मी के अनुसार यहाँ पे आई हो जाएगा, आई। और इज एम की बात हो रही थी तो वाज वर्ब में चला जाएगा, आई वाज लीव, हियर का हियर ही रहेगा, ये दियर कर देते हैं, दियर का दियर कर दीजिए, जैसे मैंने भी आगे बताया, ये दियर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ऐसे बन जाएगी। इसी तरह से और भी हो अलग तो आप ऐसे बना सकते हैं सिंपली तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ाते हैं आपको चौथा और लास्ट चेंजेस रूल है इसका, चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। मैंने 4 पार्ट में इसके रूल को समझाया, इसी पूरे रूल में आपको पूरे नरेशन आ जाएंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रूल आप चारों अच्छे से याद किए रहेंगे तो आपको 100% गारंटी देता हूँ कहीं दिक्कत नहीं होगा। चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास में क्या होगा, जैसा कि अब हम चौथा और लास्ट आपका रूल आपका बताने जा रहे हैं, चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास में आपको क्या पढ़ना है, पहले असर्टिव सेंटेंस जैसे आप पढ़ते हैं उसमें आपको सिंपली दैट का ही यूज रहना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस जैसे आप साधारण वाक्य कोई भी ऐसे होंगे जिसमें वाक्य को स्वीकार किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, ऐसे वाक्य में आप हमेशा द कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे दैट का ही यूज होने देना है, वहाँ पे आप कुछ अनदर यूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव की बात की जाएगी, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल कराया इंट्रोगेटिव का, वहाँ मैंने इसका यूज किया। इंट्रोगेटिव में आपको मैंने टेंस में पढ़ाया है या सेंटेंस भी आप पढ़े होंगे सेंटेंस के टाइम में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सिंगल और डबल दो तरह के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव में आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ या वेदर का यूज करना है, और डबल इंट्रोगेटिव में आपको WH वर्ड के लिए देना है, ठीक है, WH टाइप के वर्ड रहेंगे। और इंपेरेटिव में क्या होता है, इंपेरेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। उसमें इंपेरेटिव में क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट दिस कुछ नहीं लिखा जाएगा, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे गो अवे, तो टू गो अवे, ऐसे, यानी कि वहां दैट का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, दैट का यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, इसलिए ये सब छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ पे खुशी या दुखी की बात हो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात होती थी, वहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट यूज करेंगे। ऑपरेटिव में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का यूज करना है। और अन्यथा इसके अलावा आपको कहीं दिख जाए से टू, ठीक है, राम से टू मी, तब क्या करेंगे, से को टेल में कर देंगे, टेल मी हो जाएगा से टू के लिए। तो सेज हो जाए तो टेल्स में हो जाएगा। तो ये आपको चारों जितने रूल मैंने पढ़ाए हैं, आपको पूरी किताब आप पूरा एक एक लाइन
चाहे पढ़ के देख लीजिए, चाहे कोई बुक उठा लीजिए, नोट्स उठा लीजिए, आपको यही रूल, चारों रूल जैसे मैंने शॉर्ट तरीके में और कम से कम समय में बताया, ये आपको विस्तार से पढ़ने पड़ेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको इस चारों रूल आपके तैयार है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। इंटर तक ही नहीं, आपको कंपटीशन लेवल तक में डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कोई नहीं पहुंचा सकता है पीछे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल करके मैं आपको हल करवा देता हूँ। इस तरह से आपका आज ये वीडियो कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं। जैसा है आपका एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है, द टैक्सी ड्राइवर सेज टू द पैसेंजर्स द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल अगेन एंड अगेन। वाक्य अगर हिंदी बताना चाहो, द टैक्सी ड्राइवर सेज टू द पैसेंजर, जो टैक्सी ड्राइवर है वो कह रहा है, किससे कह रहा है, सेज कह रहा है, किससे कह रहा है, टू द पैसेंजर्स, यात्रियों से कह रहा है, पैसेंजर यात्रा करने वाले यात्रियों से कर रहा है कि द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द प्राइस, जो हमारी सरकार है, इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ा रही है, इंक्रीज वाले बढ़ाना, द प्राइस रुपया, किसका रेट बढ़ा रही है, प्राइस माने जो मूल्य है, मूल्य बढ़ा रही है, और पेट्रोल, किसका, तेल का, ठीक है, पेट्रोल के, पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल का, क्या, अगेन एंड अगेन, और ठीक है, जो अगेन दोबारा दोबारा हमारी जो सरकार है वो बढ़ाते चली जा रही है पेट्रोल और डीजल का दाम। तो ये टैक्सी ड्राइवर कहता है पैसेंजर से, इसकी हिंदी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसको अगर आपको बनाना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो कैसे बनाएंगे, ये आपका डायरेक्ट पर्सन है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब दिया है आपका, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। टैक्सी ड्राइवर अपनी बात कर रहा है पैसेंजर से, तो ये हमारा दिख रहा है साफ साफ। आपका ये कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और दो तो हमारे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो मैंने आपको रूल में लिखाया है, सेल्स 2 के लिए हम क्या बताते हैं, टेल्स का यूज करते थे ना, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या, डेट का यूज कर देते थे। अब ये हमारा सेंटेंस अगर देखने में आप पता चलना चाहिए, असर्टिव में दिया है, ना कोई भाव की बात प्रकट हो रही है कि आदेश का दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है या सलाह दे रहा है, ना कोई इंट्रोगेटिव वर्ड की बात की जा रही है, कोई क्वेश्चन वाली बात की जा रही है। ये एकदम साधारण से वाक्य है, ये असर्टिव में आते हैं, और असर्टिव में मैंने आपको बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह आपको दैट का यूज करना है। आइए बना के आपको दिखाते हैं। द टैक्सी ड्राइवर, सेल्स को आप लिख देंगे टेल्स, द टैक्सी ड्राइवर टेल्स द पैसेंजर्स, टेल्स द पैसेंजर। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपका यूज करना है दैट का, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव में हमेशा हमको दैट का यूज करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे थर्ड पर्सन। तो जैसे बता रहे थे, हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच में दिया है, द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन सा पर्सन में है, ये थर्ड पर्सन में है। जब किसी का नाम या कुछ भी दिया हो ऐसे, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं, तो थर्ड पर्सन मैंने बताया था नो चेंजिंग। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ आपको इस भी किया, इसके लिए आप बदल सकते हो, अगर बदलना है देखिए टेंस के अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं। कैसा टेंस है हमारा, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर लग जाए तो आप जानते हैं कौन सा टेंस होता है, वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या कर देते थे, वाज और वर्ब में चेंज कर देते थे ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को वाज कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो इज है हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म को वाज वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो ऑलरेडी ही रहेगी। तो द गवर्नमेंट वाज increasing the price of petrol and diesel
is again and again। इस तरह से आपके मैंने रूल बताया है। पहले सेट 2 के लिए क्या बदलना था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए मैंने रूल बताया है, टेंस के लिए बताया है। वही मैंने जितने रूल बताया उसी को आपने फॉलो किया। देखने में बहुत बड़ा लग रहा था डायरेक्ट ये नरेशन, लेकिन है कुछ नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट ऑफ रूल क्लियर है तो आप कितने भी बड़े बड़े आपको दिए जाएंगे, आप उसको चुटकी भर में ऐसे कुछ सेकंड भर में सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और भी जितने एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, मैंने आपको सारे रूल मेथड सब तरीके बता दिए हैं। अगर इस पे भी आपको कोई डाउट हो, इससे आपको एक प्रैक्टिस सेट चाहिए हो या एक अलग क्लास चाहिए हो जिसमें मैं इससे रिलेटेड कई एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको हल कराऊं, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन और भी जो हो खत्म हो जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और हाँ, इसके लिए मैंने जितने रूल बनाए, जितने भी सिस्टम सब बताए हैं, उसको आप अच्छे से फॉलो करिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको नोट कर लीजिए, सब कुछ अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर इसके अलावा कोई दिक्कत होती है, अगर मेरा समझ में ना आया हो तो फिर आप मुझे बताइएगा। आई हो, मुझे लगता है आपको समझ में आया हो, लेकिन मेरा मेहनत तभी अच्छा होगा जब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैं निश्चय नहीं कर सकता हूँ, ये आपको डिसाइड करना है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अच्छे से अच्छे देखिए, पूरा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए अपने घर पे, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए जरूर से जरूर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। 1000 हमको सब्सक्राइबर चाहिए, जिसकी वजह से हम लाइव क्लासेस आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकें और अच्छे अच्छे टॉपिक और मेहनत करके आपको पढ़ाएं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।